नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों को नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। वैक्सीन की कमी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लिखा कि कोरोना के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच सिर्फ वैक्सीन है। जन जन तक मुफ्त टीकाकरण पहुंचाने के लिए आज आवाज उठाइए और केंद्र सरकार को जगाइए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। महामारी की रोकथाम और लोगों के जीवन की रक्षा के लिए जरूरी वैक्सीन लगवाने को लेकर मोदी सरकार गंभीर नहीं। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 1,32,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 3,207 मरीजों की मौत हो गई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 17 लाख से ज्यादा हैं। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़ती दिखाई दे रही है। 24 घंटे में 2,31,000 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 14,123 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 35,000 कोविड मरीज ठीक हुए हैं। 854 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 623 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 103 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 9,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड भी 12वीं की परीक्षा रद्द करेगा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ओर से यह विकल्प रहेगा कि अगर कोई बच्चा एग्जाम देना चाहता है तो वो 12वीं बोर्ड का एग्जाम दे सकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की जो घोषणा की है वो पूरे देश में लागू होगी। कोरोना की स्थिति और बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए यह फैसला लिया गया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आगे बैठक करके फैसला लिया जाएगा कि बच्चों को प्रमोट किस फॉर्मूले के तहत करना है। बच्चों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ऐसा फैसला लिया जाएगा जिससे बच्चों का किसी तरह का नुकसान ना हो। यमुनानगर में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर हुआ है। पूर्व मंत्री डॉक्टर कमला वर्मा ब्लैक फंगस की बीमारी से जूझ रही हैं, जिनके लिए इलाज के लिए इंजेक्शन की व्यवस्था हुई। इंजेक्शन मिलने के बाद कमला वर्मा का इलाज शुरू हुआ। यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और स्थानीय बीजेपी नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष के प्रयास के बाद इंजेक्शन मिले हैं। ईश्वर से कामना करता हूं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। डीसी मुकुल कुमार ने कहा कि ब्लैक फंगस को लेकर उच्च अधिकारियों के संपर्क में है। अगर आगे भी इस तरह का कोई ब्लैक फंगस का मामला सामने आता है तो ऐसे ही तत्परता से उसे भी इंजेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। विधायक देवेंद्र बबली और किसानों के बीच टकराव के मामले में अब जो है तूल दिख रही है। आपको बता दें कि टोहाना में टाउन पार्क के बाहर हजारों की संख्या में किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी फिर किसानों के बीच पहुंचे और प्रशासन के सामने अपनी बात रखी। कहा कि किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाएं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि विधायक या तो किसानों के पास आकर माफी मांगे या फिर प्रशासन विधायक के खिलाफ केस दर्ज करे। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल विधायक ने किया है उससे किसानों में रोष है। फतेहाबाद में विधायक देवेंद्र बबली और किसानों के बीच हुए विवाद के मामले में पुलिस ने 2 केस दर्ज किए हैं। दोनों मामलों में कई किसान नामजद दर्ज किए गए हैं। टोहाना विधायक देवेंद्र बबली के निजी सचिव और एक अन्य की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। 9 किसानों सहित एक कांग्रेस नेता को नामजद किया गया है। गृह मंत्री अनिल विज ने विधायक देवेंद्र बबली और किसानों के टकराव को लेकर कहा कि इस तरह का विरोध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों को आंदोलन करना है तो करें, काले झंडे बैनर दिखाएं, लेकिन 200 मीटर दूर से। अनिल विज ने कहा कि मामले की एक बात एफआईआर में दर्ज है और मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विज ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि कानून किसी के हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर विज ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी दवा मुहैया करवाई है। इतना ही नहीं, निजी अस्पतालों को भी सरकार ने दवा मुहैया कराई है। प्रदेश में जारी अनलॉक पर अनिल विज ने कहा कि अगर लोग लापरवाह हुए और स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों को नजरअंदाज किया तो दी गई ढील वापस ली जा सकती है। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने ट्वीट कर सरकार को घेरा, लिखा कि देश चलाने और मुंह चलाने में बहुत फर्क होता है। महंगाई अर्श पर है और अर्थव्यवस्था फर्श पर है।
लॉकडाउन के बाद अब महंगाई ने आम जन की हालत खस्ता कर दी है। लोगों का कहना है कि तेल महंगा होता है तो इसका असर मार्केट की लगभग हर चीज पर पड़ता है। ग्राहकों का कहना है कि खाने की चीजों के दाम सरकार तेजी से बढ़ा रही है। दूध, चावल, दाल, सब्जी, फल, तेल की कीमतों ने आसमान छू लिया है। दुकानदारों का बढ़ती महंगाई पर कहना है कि स्टॉक भंडारण का माल नहीं बिका तो बैंक और बाकियों का ब्याज चुकाना पड़ता है। ऐसे में दुकानदार मुनाफे के बदले कर्ज में दब रहे हैं। यमुनानगर के बाजारों में ऑड इवन नियमों की कितनी पालना हो रही है, इसको लेकर करीब डीसी और एसपी ने शहर के कई बाजारों का दौरा किया। कई जगह ऑड इवन दोनों नंबर की दुकानें खोली मिली। डीसी और एसपी ने नियमों का उल्लंघन कर रहे दुकानदारों को समझाया और चेताया। कहा कि नियमों को लेकर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन न रखें। जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में अब तक मास्क के 50,000 चालान किए जा चुके हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर 140 एफआईआर दर्ज की गई है। अम्बाला कैंट में हाथीखाना मंदिर पर अवैध निर्माण हटाने के लिए नगर परिषद अधिकारी और भारी पुलिस बल पहुंचा। 2 दिन पहले यहां पर हंगामा हुआ था। लोगों ने अधिकारियों और पुलिस पर हमला कर दिया था। सोनीपत में आईएमए सदस्यों ने अस्पतालों में हाथों पर काली पट्टी बांधकर ओपीडी में काम किया और योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ सरकार से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। डॉक्टर्स ने ऐलान किया कि वीरवार को वो 2 घंटे के लिए ओपीडी भी बंद रखेंगे। डॉक्टर्स का आरोप है कि योग गुरु रामदेव को सिर्फ योग के प्रति आगे बढ़ना चाहिए और डॉक्टर्स के खिलाफ गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सोनीपत में स्टेट नोडल डायरेक्टर मोनिका कोड़ा ने अस्पताल सहित टीकाकरण सेंटरों का निरीक्षण किया। कई घंटे तक हॉस्पिटल में रहकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और डॉक्टर्स से कोरोना की तीसरी लहर पर चर्चा की। मोनिका कोड़ा कोविड सेंटर में पीपीई किट पहनकर कोविड मरीजों के बीच पहुंची। बारी बारी से कोविड के अलग अलग वार्ड में मरीजों के पास जाकर इलाज और खाने के बारे में जानकारी ली। नोडल डायरेक्टर ने सीएमओ और हॉस्पिटल प्रशासन की कार्यशैली की तारीफ की। कहा कि अस्पताल में मरीजों को सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। बच्चों के लिए अलग से न्यूकू आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया। फरीदाबाद में ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए कोविड सेंटर पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों ने सेफ्टी किट न मिलने को लेकर प्रदर्शन किया और खंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि गांव में बनाए गए कोविड सेंटर में सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन किसी भी कर्मचारी के पास न तो पीपीई किट है और ना ही सैनिटाइजर और ना ही मास्क। सागर हत्याकांड में आरोपी सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि सुशील से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब तक 10 दिनों से पूछताछ कर चुकी है। फतेहाबाद में रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर की मानवता को शर्मसार कर देने वाली करतूत सामने आई है। ब्लैक फंगस से पीड़ित मां को अस्पताल ले जा रहे युवक की दोनों ने पिटाई कर दी। पीड़ित का कहना है कि उसने रोडवेज बस ड्राइवर से आग्रह किया था कि वो बस रोक दें ताकि वो अपनी मां को भी बस में चढ़ा सके। इस बात को लेकर कंडक्टर से बहस शुरू हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और अध्यक्ष जगबीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले के अनुरूप नहीं ली जाएंगी 12वीं की परीक्षा। 10वीं का परिणाम 15 जून से पहले 12वीं का परिणाम 20 से 25 तारीख तक किया जाएगा जारी। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा, जब सुझाव मांगे थे तो हमने दिए थे 2 सुझाव। अब प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है तो बोर्ड भी नहीं लेगा परीक्षा। सिरसा में बढ़ते कोरोना को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन लगने से कोरोना पर काफी रिकवरी कर ली गई है, जिसके चलते शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार स्कूल में 50% स्टाफ को बुलाने की अनुमति दी गई है। बीजेपी नेत्री बबीता फोगाट ने कहा कि आंदोलनकारी खेत में काम करने वाले किसान नहीं हैं, ये केवल विपक्ष और फेसबुक के लोगों का जमावड़ा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों की आड़ में विपक्ष के लोग लाठियां बरसा रहे हैं। ऐसे लोग प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खेल पर नकेल कसते हुए तेल मिलों की चेकिंग तेज कर दी है। रेवाड़ी में टीम ने 2 मिलों का निरीक्षण कर तेल के सैंपल लिए।
टीम सबसे पहले श्री गणेश एग्रो कंपनी पर पहुंची, जहां पर सैंपल लेने के बाद अधिकारियों ने मिल मालिक को साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। मिल में बिना लाइसेंस के तेल का कारोबार धड़ल्ले से जारी था। विभाग के अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस को लेकर मिल मालिक को नोटिस जारी किया जाएगा और जो भी विभागीय कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। फरीदाबाद के सबसे बड़े गांव तिगांव में लोग जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जौहर में भरे गंदे पानी को निकालकर मुख्य रास्ते पर छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से 15 दिन से सड़क पर जलभराव हो गया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी कोई समाधान नहीं कर रहे हैं। सोनीपत में रेलवे अंडरब्रिज के नीचे 5 फुट से भी अधिक बरसाती पानी भरा हुआ है, जिससे वाहनों का आवागमन अब यहां से पूर्ण रूप से बंद हो गया है। क्षेत्रवासियों ने बार बार नगर निगम के अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग की और आपको बता दें कि लेकिन यहां समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कुरुक्षेत्र की पिहोवा की सरस्वती गैस एजेंसी के गैस सिलेंडरों में गैस कम निकलने से लोगों ने हंगामा कर दिया। उपभोक्ता ने सिलेंडर के वजन की जांच की तो 2 किलोग्राम गैस कम निकली। शक होने पर बाकी उपभोक्ताओं ने भी सिलेंडर के वजन की तो पता चला कि सिलेंडर में 2 से 4 किलो तक गैस कम पाई जा रही है। नाराज ग्रामीणों ने एजेंसी कर्मचारियों को कैंटर सहित बंधक बनाकर पुलिस को सूचना दी। सिरसा के बरनाला रोड पर शहीद भगत सिंह स्टेडियम में कोरोना कैदियों के लिए बनाई गई अस्थायी जेल में तैनात पुलिसकर्मी ने आत्महत्या कर ली। चौरागांव में एक तेज रफ्तार डंपर मकान में घुस गया। हादसे में परिवार के लोग घर में बैठकर खाना खा रहे थे। गनीमत रही कि परिवार का कोई भी सदस्य हताहत नहीं हुआ। पलवल में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 1 महीने बाद भी छात्रों को पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं, जिससे छात्रों की शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि वो एक दूसरे से किताबें मांगकर काम चला रहे हैं। बता दें कि जिले में 95,000 के करीब छात्र हैं, जिसमें अधिकतर को किताब नहीं मिल पाई है। पलवल में जल शक्ति अभियान के तहत जिला उपायुक्त ने लघु सचिवालय में 5 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त ने बताया कि वाहन गांवों में वर्षा जल संचयन को लोगों को जागरूक करेगी। कुरुक्षेत्र गढ़ी रोडान गांव में देर रात शॉर्ट सर्किट से कई जगह पर आग लग गई। आग लगने से कई गाय, भैंस और बकरियां झुलस गईं, जिनकी मौत हो गई। बाद में गोहाना में वाल्मीकि चौक के पास ऑटो स्पेयर पार्ट्स की एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिरसा की रानिया में झाड़ियों में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान कालुआना गांव के प्रवीण के तौर पर हुई है। परिजनों ने बताया कि प्रवीण के गुम होने की सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद अब उसका शव मिला है। परिजनों ने प्रणीव की हत्या की बात कही है। प्रवीण के भाई प्रदीप का आरोप है कि एक मिस्त्री प्रवीण को अपने साथ घर ले गया था और कहा कि सुबह तक गाड़ी को ठीक करके देगी। गुरुग्राम में बच्चे को हथकड़ी से बांधकर बेरहमी से पीटे जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। रिटायर्ड पुलिसकर्मी पर बच्चे को हथकड़ी से बांधकर पीटे जाने का आरोप लगा है। खेल खेल में बच्चे की हुई लड़ाई के बाद रिटायर्ड पुलिसकर्मी और उसके परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले बच्चे को बेरहमी से पीटा। खंबे से बांधे हुए बच्चे की बहन अपने भाई को बचाने की गुहार लगाती रही। इंद्री के वार्ड 4 में ललित सेठी के सुसाइड मामले में पुलिस ने एफएसएल से हैंड राइटिंग के मिलान रिपोर्ट इंतजार कर रही है, लेकिन परिजन पुलिस के इस एक्शन से संतुष्ट नहीं है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों के साथ मिली हुई है, इसलिए जानबूझकर मामले में लापरवाही बरती जा रही है। साइबर सिटी में लगातार बढ़ती महंगाई से जनता परेशान नजर आ रही है। डीजल, पेट्रोल के बाद सरसों के तेल, रिफाइंड दाल, सब्जी जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल आने वाली चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं। आम जनता की माने तो कांग्रेस के घोटालों से परेशान होकर मोदी जी को वोट दिया था, लेकिन अब मोदी सरकार भी कांग्रेस की राह पर चलने लगी है।
चंडीगढ़ पुलिस की नाइट कर्फ्यू के दौरान मस्ती, बिना मास्क, बिना सीट बेल्ट रात को कार में झूमते हुए नजर आए। आला अधिकारियों ने दोबारा न करने की हिदायत पर छोड़ा। करनाल में दिव्यांगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि अलग अलग गांवों से आकर दिव्यांगों ने वैक्सीन लगाई। वहीं दिव्यांगों का कहना है कि प्रशासन को गांव तक वैक्सीन पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आने में परेशानी होती है या फिर कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी चाहिए। टोहाना के लघु सचिवालय पहुंचकर किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव करने की घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि घेराव तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। टोहाना में विधायक देवेंद्र और किसानों के बीच उपजे विवाद के बाद भारी संख्या में आसपास के क्षेत्र के किसान इकट्ठा हुए। सिरसा में चिकित्सकों को लेकर बाबा रामदेव की ओर से की गई टिप्पणी के विरोध में आईएम ने काला दिवस मनाया। आईएमए चिकित्सकों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर ओपीडी की। सिरसा में कृषि कानूनों के चलते किसानों ने रिलायंस शोरूम बंद करवाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि एक रिलायंस ज्वेलरी शोरूम खुला था, जिसे बंद कराने किसान वहां पहुंच गए। सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने। फरीदाबाद में कोरोना के बीच बच्चों के मल्टी सिस्टम इन्फेक्टिबिलिटी सिंड्रोम की बीमारी देखने को मिल रही है। फरीदाबाद में इस बीमारी के करीब 25 मामले सामने आए हैं। इस बीमारी को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में भारत के 4 बड़े मेडिकल संस्थानों के द्वारा 100 बच्चों के साथ रिसर्च जारी है और ये सभी वो बच्चे हैं जो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पानीपत में पश्चिमी यमुना नहर में दोस्तों को कच्चा नारियल खिलाने के लिए व्यक्ति ने नहर में छलांग लगा दी और तेज बहाव में डूबने से उसकी मौत हो गई। सिरसा और आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई है। कृषि उपनिदेशक ने बताया कि सिरसा में करीब 1,90,000 हेक्टेयर के कपास नरमा की खेती की गई है। पूरे इलाके में कहीं ज्यादा तो कहीं कम बरसात हुई है, जो इन फसलों को ज्यादा पहुंचाएगी फायदा। नारनौल में हैफेड तेल मिल में आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। आग पर नारनौल, अटेली, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और दादरी से आई दमकल विभाग की गाड़ियों ने काबू पाया। आग को बुझाने के लिए तकरीबन 100 से ज्यादा पानी की गाड़ियां इस्तेमाल की गई। आग लगने का अभी भी कोई कारण सामने नहीं आया है। मिल में अग्निशमन यंत्र नहीं लगे थे और न ही एनओसी ली गई थी। अम्बाला में सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कुछ अभिभावकों ने फैसले का स्वागत किया तो वहीं कहा कि बच्चों की सुरक्षा बेहद जरूरी। कुछ अभिभावकों ने कहा कि ये उन बच्चों के साथ अन्याय है जिन्होंने पूरे साल मेहनत की है। पिछले साल भी कोविड के बीच एग्जाम हुए थे और इस साल भी एग्जाम होने चाहिए। होमवर्क से परेशान कश्मीरी बच्ची का पीएम मोदी से अपील की। आपको बता दें कि असर हुआ है। जम्मू कश्मीर के एलजी ने वीडियो को वायरल होने के बाद स्कूली पर दबाव कम करने के लिए नीतिगत बदलाव शुरुआत करने की बात कही है। मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर लिखा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले से 8वीं तक के बच्चों के लिए रोजाना होने वाली ऑनलाइन क्लासेस को 1.5 घंटे कम करने का निर्देश दिया है। ये 2 सीजन में होगा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में दर्दनाक हादसा हो गया। एक मकान में धमाका होने से पूरी तरीके से बिल्डिंग भरभराकर ढह गई। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग ढहने से करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग मलबे में दब गए। मलबे में दबे लोगों को गांव वालों ने मुश्किल से बाहर निकाला और नवाबगंज पीएचसी भेजा गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। 7 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में गैस सिलेंडर फटने से हुए हादसे पर दुख जताया और उच्च अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। नई गाइडलाइंस के बीच गूगल ने कहा है कि भारत सरकार के नए नियम सर्च इंजन पर लागू नहीं होते हैं। गूगल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि उसके मामले को अलग से देखा जाए।